पार्टियां तो जीत जाती है मगर जनता हार जाती है। जनता इसलिए हार जाती है क्योंकि जनता आज भी 5 केजी राशन, उज्ज्वला योजना और कई तरह की जो सरकारी योजनाओं हैं उनसे जूझते रहती है। और सरकार एक बार रूलिंग पार्टी बन जाती है, सरकार बन जाती है, तो वो अपने ही किए वादे से मुकर जाती है या अपने आप को असमर्थ बता करके पीछे हट जाती है। तो ऐसे में तो सरकार, मंत्री और जितने भी पार्टी के लोग हैं जो अपने आप को एक्चुअली में सेवक कहते हैं, वो सेवक नहीं, आज के डेट में रूलर बन चुके हैं, शासक बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण बरनवाल और आप देख रहे हैं तत्क्षण न्यूज। आपको जानकारी होगी, चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट जो पूरे देश भर में चलाने की बात हो रही है। फिलहाल ये बिहार में चल रहा है और अब ये देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आरोप इसमें है कि पारदर्शिता में कहीं ना कहीं कमी है। कुछ समुदायों के मताधिकार पर भी खतरा है। आज हम इसी मुद्दे पर सीधा सवाल करेंगे। हमारे साथ हैं सीपीआई के नेता श्री धनेश्वर शर्मा जी। हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या इसमें करना है। सर, एसआईआर का असली उद्देश्य क्या है और क्या यह सिर्फ मिथ और डुप्लीकेट जो वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं उसका ये किसी खास समूह को टारगेट किया गया, क्या लगता है आपको? इसमें अलग अलग पार्टी लोग का अपना अपना अलग अलग तर्क है। मेरा व्यक्तिगत ये कहना है कि भारतवर्ष में षड्यंत्र के तहत बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग घुसपैठ किया है और हमारे देश में कुछ राज्य ऐसा है जहाँ पर सत्ता पर लोग बैठे हुए हैं, जैसे ममता बनर्जी, उसी का लाइन पर उत्तर प्रदेश का जो मुलायम सिंह का सरकार थी, या कमोबेशी झारखंड में भी वोट की बढ़ोतरी के लिए, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये लोग जो है सो उन लोग को आने में किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे देश की आबादी तो बढ़ रही है और वे लोग यहाँ आ करके वोटर लिस्ट भी बना लिया, आधार कार्ड भी बना लिया, राशन कार्ड भी बनाया, गरीबी रेखा से नीचे का लाभ भी उठा रहा है। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भारत में रह करके भारत के खिलाफ में लोग षड्यंत्र भी करता है। ये लोग भारत देश के प्रेमी नहीं है। अगर इस रास्ते पर अगर सरकार जांच पड़ताल कर रही है वोटर लिस्ट को, तो इसका मैं समर्थन करता हूँ, ये अच्छा हो रहा है। इससे ये होगा कि वैसे लोग पकड़ाएंगे जो भारत में रह करके भारत के खिलाफ में ही षड्यंत्र करते हैं। और कहीं कहीं पर तो ये लोग बेवजह पत्थरबाजी करना, पाकिस्तान का झंडा को लहराना, ये भारत की आज़ादी या भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही खतरा है। ये भी सर आरोप है कि किसी खास वर्ग को उसको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है क्या? क्योंकि खास वर्ग नहीं है, उसकी तो जांच पड़ताल हो रही है। जिस आदमी कोई भी आदमी कहीं रह रहा है तो निश्चित है कि भाई वो तुरंत तो नहीं आया, उसका बाप दादा, उसके परदादा तो कहीं न कहीं तो रहे होंगे, कुछ तो उसका आधार होगा, है ना। और जो है साल 2 साल 5 साल में जो आकर के यहाँ पर घुसा है, उसके पास तो ये आधार पकड़ाएगा नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ये साबित होगा कि वो बाहरी है। बिहार में जो एसआईआर अभी चल रहा है, तो 22 लाख मिथ और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स पकड़ा गया है। हाँ, क्या ये पिछले चुनाव आयोग की पिछली लापरवाही नहीं है? लापरवाही थी। उसमें जो सत्ता में बैठा हुआ लोग जो था या सत्ता जिसके अधीन था, उसके इशारे पर ही नहीं हो पाया। ये तो है कि जो सत्ता में है जो लोग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों की मिली सहयोग से ही ये काम हो सकता है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार वो चाहती है कि ये हो। अब बुरा क्या है, अगर कोई बाहर से आकर के, जैसे बात खुल करके आ रहा है कि बहुत सा पाकिस्तानी महिलाएं हैं, पति रहता है पाकिस्तान में, महिला रहती है यहाँ पर, बच्चा पैदा कर रही है, यहाँ का राशन उठा रही है, तो निश्चित है कि यहाँ की स्थिति तो डमाडोल होगा। उसका प्रभाव उन लोग पर पड़ेगा जो यहाँ का मूलवासी है, यह पहले से भारत का मूलवासी है, भारत का निवासी है, इसका असर पड़ेगा और पड़ रहा है। तो इसका तो छानबीन होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ।
संवैधानिक अधिकार की बात करें तो जेएमएम और अन्य संगठन का कहना है कि अनुच्छेद 325 और 326 का उल्लंघन है। क्या कुछ कहना चाहिए? संविधान तो ये नहीं कहता है। हमारे देश में जब बांग्लादेश पर अटैक हुआ था पाकिस्तान का, तो हमारी सरकार जो थी, हमारे देश के लोग, यहाँ की जनता, वहाँ के शरणार्थियों को शरण भी दिया है ना, और हर तरह से मदद किया। वह परिस्थिति अलग थी, वह देश स्वतंत्र हो गया। उन लोग को आपको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं बनता है कि भारत में आ करके और यहाँ अस्थायी रूप से रहे, और वह भी सरकारी जमीन पर जहाँ तहाँ लोग कब्जा कर लिया है। तो सत्ता पर बैठे हुए, चाहे वह दिल्ली का इलाका हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, सबसे ज्यादा घुसपैठ तो बंगाल में हुआ है ममता बनर्जी के टाइम में, और ये लोग का साठगांठ है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे ममता हो, या मुलायम सिंह है। ये तीनों सब एक ही पैटर्न पर चला रहा है, और सत्ता के लिए आज से नहीं, हजारों वर्षों से ऐसे ऐसे गद्दार लोग हुए हिंदुस्तान में कि भारत को ही नुकसान करने के लिए विदेशियों को भी लोग बुलाया है। जितने अभी भी हमारे देश में आक्रमण हुआ है विदेशियों के द्वारा, वह भारत के लोगों के सहयोग के बिना नहीं हुआ। चाहे वह अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो, जो हमारे देश में आकर के शासन किया है, वह भारत के लोगों की मिली भगत से ही हुआ है। और हम चाहते हैं कि अब कम से कम सरकार इस पर अंकुश लगावे। जो यहाँ के नागरिक है, सचमुच में भारत का नागरिक है, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, और जो गलत है उसको भारत से निकाला जाए। तो जिन लोगों का नाम हटाया जा रहा था, हाँ, समय रहते उनको सूचना और सुधार का जानकारी बता देना कि गारंटी कौन लेगा? उसकी गारंटी वो जनता लेगी, जिसके साथ में छेड़छाड़ हो रहा है वो लेगा। वो अपना फरियाद सुनावे कि मैं सही हूँ। हाँ, कि सही है, हमको मौका दिया जाए। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि एसआईआर का सर 2029 में ये केंद्र और राज्य चुनाव देखने को मिलेगा? एकदम देखने मिलेगा, एकदम देख। ये लोग जो बाहर से आकर के जो घुसपैठ किए हुए, जो वोट बढ़ाने के लिए जो लोग वोटर को जो पाल के रखे हुए है, उन लोग का वोटर लिस्ट नाम हटेगा तो सही जगह मतदान होगा, रिजल्ट सही होगा। दुर्भाग्य तो ये है ना कि मेरे देश का अनाज खाता है और मेरे देश के खिलाफ में षड्यंत्र करता है। कि भारत की कोई भी जनता जो राष्ट्रभक्त है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने सुना श्री धनेश्वर शर्मा को, इनका समर्थन है एसआईआर पे। भाई एसआईआर जरूरी है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि गलत लोगों को का नाम इससे ना छूटे, और उसकी स्वयं की गारंटी है कि वो इसमें पूरा ध्यान दें। हम अन्य नेताओं से भी बात करेंगे, चलते हैं दूसरे नेताओं से भी मिलने के लिए। चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल बिहार में ये चल रहा है, और बिहार के बाद जो है पूरे देश में इसे लागू करने की बात चल रही है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा दावा किया जा रहा है कि शुद्ध तरीके से इसको मतदाता सूची को सही करना है। साथ ही जो है वैसे लोगों को छटनी करना है जो बेवजह इसमें जुड़े हुए हैं और गलत तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का आरोप भी है कि इसके पारदर्शिता में कमी है, और कुछ समुदायों का पे मताधिकार का खतरा है। तो इसी मुद्दे पर हमने कई नेताओं से संपर्क करने का प्रयास किया। उसमें से हमारे साथ हैं भाजपा जिला अध्यक्ष अनूप जोशी जी। हम उनसे बात करते हैं कि उनका इसको लेकर, एसआईआर के लेकर क्या उनका मत है। आइए तो बात करते हैं अनूप जोशी जी से। भैया, एसआईआर का असली उद्देश्य क्या है, और इसको केवल मिथ और डुप्लीकेट मतदाता को हटाना है या फिर किसी खास वर्ग को चोट पहुंचाना है? देखिए, एसआईआर का असली उद्देश्य तो देश में एक्चुअल वोटर कितने हैं उसकी जानकारी सभी के बीच जाए, और जिसको वोट देने का अधिकार है वही वोट दे। हमारे यहाँ ये एसआईआर सोचिए तो बहुत पहले लागू होना चाहिए था। देश के 78 वर्ष हो गए और आज हम एसआईआर पर आ रहे हैं। तो दुर्भाग्य होता मुझे कांग्रेस और उनके गठबंधन की सरकारों पर कि इन चीज़ों पे बंटवारे के बाद उनको ध्यान देना चाहिए था कि जो हमारे देश में आगे विस्थापित रह रहे हैं उनका नागरिकता का अधिकार मिला या नहीं मिला, उनको मत देने का अधिकार मिला या नहीं मिला, ये उस समय ही लागू होकर के इस पे क्लियर कर देना था। मिथ और डुप्लीकेट मतदाता को हटाने का है या किसी खास वर्ग को चोट पहुंचाने का है? ऐसा कुछ नहीं, इसमें किसी खास वर्ग और खास समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध है कि हमारे देश में कुछ अज्ञानता के कारण, मैं अज्ञानता ही उस बातों को कहूंगा कि जैसे मैं हरियाणा का रहने वाला यहाँ के कोडरमा में अगर बस गया तो मुझे हरियाणा और यहाँ दोनों का
मतदाता सूची में नाम होने का क्या मतलब निकलता है? जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार है, तो भारत में आपको एक जगह का नागरिक होना चाहिए, एक जगह का मत देना चाहिए, पूरे भारत के नागरिक हो गए, पूरे भारत के आप नागरिक कहलाइएगा। लेकिन क्या है, ज्ञानता के वश हम अपने गाँव में भी अपना नाम लेते हैं, और जहाँ हम नौकरी करने चले गए या कमाने खाने चले गए, व्यवसाय करके, वहाँ भी मेरा नाम चढ़वा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। देश की एक्चुअल जनसंख्या पता नहीं चल पाती है, देश का एक्चुअल वोटर पता नहीं चल पाता कितना कहाँ वोट है। इसके चलते वहाँ की सारी जो है वो ग्राफी बदल जाती है। हम जनता के हित के लिए कोई योजना लाते हैं, तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि 5 लाख यहाँ पर आबादी है, तो 5 लाख के लिए हमको ये लक्ष्य लेके चलना है। लेकिन जो डबल जगह मतदाता हो जाते हैं, वहाँ नहीं रहते हैं, तो वहाँ 4 लाख होना चाहिए, तो वहाँ भी साढ़े 4-5 लाख हो जाते हैं। तो इससे सरकार का पैसा का दुरुपयोग होता है, योजनाओं का दुरुपयोग होता है। तो अगर हम इसको सही तरीके से कर देंगे, तो जो भारत का नागरिक वो एक जगह रहेगा। अब बिहार का आदमी झारखंड में बसा हुआ है, तो जब झारखंड में बसा हुआ और झारखंड में उसको वोट देने का राइट है, तो बिहार से उसका स्वतः नाम कट जाना चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश वो वहाँ कटाया नहीं। उसकी कोई ऐसी विचारधारा नहीं है कि वो वहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, वहाँ भी मत देने जाए। यहाँ देश में मत जब गिरता है तो लगभग एक ही समय होता है, और उसके पास इतना समय भी नहीं वो 2 जगह जाके डाले। लेकिन क्या होता है, अज्ञानतावश वहाँ भी नाम रह गया, तो वहाँ राशन कार्ड में भी नाम चढ़ गया। तो उसके चलते राशन का भी जो फैसिलिटीज है वो दोनों जगह हो जाती है। लेता वो एक ही जगह का, लेकिन एक जगह का उसका बर्बाद हो जाता है, जो देश की क्षति है, देश का हानि है। तो अगर इसके तहत एक्चुअल हमारी संख्या आ जाती है, तो इससे देश के विकास में भी गति मिलेगी, सारे संसाधन का हम सदुपयोग भी कर पाएंगे। इससे समुदाय और डरने की तो कोई बात ही नहीं होती है। जो 2 जगह है, अभी तेजस्वी जी का आया, मेरे 2 वोटर आई कार्ड है, मैं तो कहता हूँ उन पे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि कानून बना है, आप 2 जगह मत नहीं दे सकते हैं। ऐसा नियम नहीं, आप 2 जगह वोटर आईडी कार्ड बनाइए, और आप दिखा रहे हैं मेरा 2 बना हुआ है। तो आप राजनीतिक करते हैं और खुद गलत करते हैं, तो जनता में क्या संदेश दीजिएगा? अगर एक राजा की सोच खराब हो, तो प्रजा से आप कितनी उम्मीद कीजिएगा? जब राजा प्रजा का आइडियोलॉजी होता है, विचारक होता है, उनको देख करके जनता सबक लेती है, समझती है। तो अगर हमारे राहुल जी या तेजस्वी जी इस तरीके की हल्की बात करेंगे, तो जनता में भ्रम फैलेगा, और क्या इसका संदेश जाएगा? अभी बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, उसमें 22 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं, और 7 लाख वोटर ऐसे हैं जो डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाए हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले चुनाव आयोग ने इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की है? सही है, मैं तो कह रहा हूँ ये काम आज से 78 वर्ष आज़ादी के हो गए, ये काम शुरू में ही होना चाहिए था, लेकिन शुरू में नहीं हो सका, जिसके चलते कई जगह वोट का ग्राफ बदल गया। कई सीटें किसी को जीतनी चाहिए थी, कोई जीत गया, क्योंकि एक आदमी 2-2 मत दे रहा है। मरे हुए के नाम पे लोग वोट डाल देते हैं। जो कहते हैं कि वोट का दुरुपयोग हुआ, यही दुरुपयोग है। जो मर गए उनका नाम नहीं कटा। यही कोडरमा विधानसभा में हम लोग देखते हैं, हम लोगों के पास जिलाध्यक्ष से लिस्ट आई, बहुत लोग मृत पाए गए और उनका नाम चढ़ा हुआ था। तो डीसी ने यहाँ सारा इंक्वायरी करवाया, तो बहुत का नाम कटा, मृत का नाम कटा। बहुत ऐसे थे जो यहाँ से दूसरी जगह पलायन कर गए हैं, उनके यहाँ बीएलओ ने चेक किया जा करके, वो यहाँ नहीं रहते हैं वर्षों से, लेकिन उनका नाम चढ़ा हुआ था, उनका नाम यहाँ चुनाव के समय कटा। लेकिन हम लोग तो कोई इस बात को लेकर रंजन नहीं की। जो जायज है वो होना चाहिए। अभी बिहार में एसआईआर हो गया, अब जो पूरे देश में होने की बात है, और झारखंड में जो है जेएमएम और अन्य संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अनुच्छेद 325 और 326 का इसका उल्लंघन है? एकदम सही है। मुझे तो यही तरस आता है कि जब हम किसी योग्यता के लिए बोलते हैं कि आप सिपाही में बहाल होइए, तो 8वीं 10वीं पास कम से कम होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। नेता में भी एक होना चाहिए कि इसकी एक क्वालिटी हो, इसकी एक एजुकेशन हो, एक ज्ञान हो। आप बिना अज्ञानता में कुछ भी बोल देते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। आप अपने संविधान का दुहाई देते हैं और उसी का उल्लंघन करते हैं, और आपको शर्म नहीं आती। इन बातों में बड़ा दुख होता है। क्या आपको लगता है कि इसमें जो पात्र मतदाता है, मतलब जो सही मतदाता है, उनके भी नाम गलत तरीके से हट सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में कोई इतना शिक्षित नहीं है जिसको ये पता नहीं कि मेरा मताधिकार देने का अधिकार है और मेरा मत कोई छीन ले। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आता है गाँव में सर्वे के लिए, तो हर आदमी आगे बढ़ के अपना नाम लिखाते हैं। तो सही को तो हटने का कोई मतलब ही नहीं है। हटेगा वही जो मृत है, या जो यहाँ नहीं रहता, दूसरे स्टेट में जाके बस चुका है, गलती से उसका नाम यहाँ चढ़ा हुआ है, या जो दूसरे जैसे घुसपैठिया चोरी छिपे यहाँ रह रहा है, वही हटेगा। आज तो झारखंड की संथालपरना एरिया की आप देखिएगा कि वहाँ की जो स्थितियां बदली है, पिछले 5 साल में वोट बहुत प्रतिशत बढ़ा है। इसकी देन क्या है? शुद्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान अंदर घुस गए हैं, आदिवासियों की बहन बेटी से ब्याह कर लिए हैं और वहाँ बस गए हैं, और उनके चलते वहाँ का ग्राफ बदल गया है। तो आज उनको भय है, और उसी के लिए यहाँ जो राजनीतिक दल है
वो सोच रहा है ये मेरा वोट बैंक है, ये घसक जाएगा तो हम हार जाएंगे। जो एसआईआर जिससे चल रहा है ठीक बात है, तो जिन लोगों का नाम हटाया जा रहा है, ठीक है, तो उन्हें समय रहते सूचना देना और सुधार का मौका देना किसकी गारंटी है? सरकार की इलेक्शन कमीशन की और सरकार की, वो दे रही है। ये अभी बिहार में भी उन्होंने पूरा 1 महीने का टाइम दिया कि जिनका नाम छूट गया है या कट गया है वो अपना नाम जाकर के चढ़वा ले। और जागरूक जनता है, जनता में कहीं ऐसी कमी नहीं है जिसका नाम छूट जाएगा वो चढ़वा लेगी। हम तो यहाँ तक देख रहे हैं कि अगर एक घर के लोग इधर मोहल्ले में और दूसरे मोहल्ले में उनका ट्रांसफर हो गया है, तो वो भी जाकर के लिख के देते हैं कि मेरे पति का नाम उधर चला गया, पति का इधर आ गया, इनका नाम इधर हो गया, तो वो भी जाके लिख के देते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कहीं भी गलती पाई जाएगी। सरकार और इलेक्शन कमीशन पूरी इसमें ध्यान दे रही है कि कहीं भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, कोई गलत नहीं। क्या आपको लगता है कि एसआईआर का असर जो है 2029 वाले चुनाव में राज्य और केंद्र का जो चुनाव होने वाला है 2029 में, उसमें इसका असर देखने को मिलेगा? एकदम एकदम देखने को मिलेगा इसका असर। जो जेन्युइन वोटर है वही वोट देंगे, नाजायज वोटिंग नहीं होगी। जेन्युइन वोट से जो जीत के आएगा वही जीतेगा, कहीं फॉल्स वोटिंग नहीं हो पाएगी, मृत के नाम पे कोई वोट नहीं दे पाएगा, जो यहाँ पर नाजायज रूप से रह रहा वो वोट नहीं दे पाएगा, जो 2 जगह मत में अपना अधिकार जमाया हुआ है उनका वोट एक जगह होगा। तो इससे एकदम बदलेगा ग्राफ। जीत हार तो लिखी हुई, राजनीति में कोई जीतता कोई हारता, कौन दल जीतेगा कौन हारेगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन सही राजनीतिक होगी, सही वोट का प्रतिशत गिरेगा, सही आकलन आएगा, जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। हम चाह के वोट गलत पोलिंग करा के जिता दे ऐसा खत्म हो जाए। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का कहना है कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी है, और दूसरी तरफ वो चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रही है उसके विरोध में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने से हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी वो परिवार भारत का सबसे समृद्ध परिवार था, कांग्रेस को फाइनेंस करता था, इसलिए नेहरू जी हमेशा अध्यक्ष बन जाते, उनके पिता अध्यक्ष बने और वो राजनीति में हमेशा वो परिवार एग्रेसिव रहा, आगे रहा। आज राहुल गांधी की बुद्धि विवेक या गलत टीम के सजेशन के कारण ही राहुल गांधी को कहीं पप्पू बोल देते हैं, कहीं झप्पू बोल देते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। आप एक विपक्ष के नेता हैं, एक गरिमापूर्ण पद पर आप हैं, आपको हर बात बोलने से पहले तोलनी चाहिए, जो आप बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। आप अगर इन छोटी बातों और छोटी राजनीतिक में पड़िएगा तो देश कैसे चलेगा। देश आपसे बहुत उम्मीद रखता है, एक विपक्ष के नेता पे भी एक आपसे चाहता है कि एक अच्छी भूमिका विपक्ष के तौर पे निभाएं, एक सम्मानजनक भूमिका निभाएं, और आप छोटी बात बोलते हैं जिसपे कोर्ट भी संज्ञान लेके अभी कोर्ट ने कहा आप किसके तरफ से बोल रहे हैं ये आपको ज्ञान होना चाहिए। आप कभी सेना पर कभी किसी पर आरोप लगाते हैं, आप भारत के एक अच्छे नागरिक है या नहीं। तरस आता है अगर कोर्ट भी एक एलओपी के नेता पर ये संज्ञान ले तो ये दुर्भाग्य की बात है। आपने आपने सुना भाजपा नेता जिलाध्यक्ष अनूप जोशी जी को, इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और इनका ही मानना है कि एसआईआर होना चाहिए, और एसआईआर बहुत पहले ही होना चाहिए, इसमें तो काफ़ी देर हो गया है। हम फिर एक नेता को आपके सामने लेके आएंगे। नमस्कार, मैं मनोज साहेब पिंकू, झारखंड प्रदेश कांग्रेस सचिव। आज जो बिहार में एसआईआर जिसे मतदाता पुनरीक्षण जो किया जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बताना चाहूँगा कि व्यर्थ ही आज जब चुनाव सर पर है बिहार में तो इसका आनन फानन में से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ये दिसंबर के बाद किया जाए, लोगों को अपना नागरिकता अपने माता पिता और अपने लोगों का अगर बताना है तो खुलकर बताएंगे। और ये सिर्फ स्पष्ट लग रहा है कि अगर इस पर विपक्ष कोई बात बोलती है तो चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के प्रवक्ता उसको डिफेंड करने लगते हैं। ये बड़ा सोचने वाला बात है। हम इसका संसद से लेकर सड़क तक विरोध करेंगे। और आज जिस तरह से सभी सांसदों, विपक्ष के सांसदों का जो मार्च था उसमें प्रतिबंधित किया गया कि 30 सांसद ही आएंगे, ये भी दिखता है दुर्भावना से प्रेरित होकर इलेक्शन कमीशन भी काम कर रहे हैं। पूरे देश में इसका विरोध किया जाएगा और इसका विरोध आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा एसआईआर देश भर में चर्चा का विषय हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से हमने संपर्क किया और लोगों से बात किया, और आज हैं हमारे पास जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव। हम उनसे बात करेंगे कि एसआईआर पे उनका स्टैंड क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको फिर से हमारे चैनल में स्वागत है।
जी, झारखंडी जोहार करते हैं आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि एसआईआर पूरे देश भर में चल रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में 22 लाख मृत मतदाता को हटाया गया है और 7 लाख डुप्लीकेट मतदाता को भी सूची में शामिल किया गया है। क्या लगता है आपको, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें बहुत विभिन्न दलों का मत क्या होना चाहिए? नहीं, ये तो ठीक बात है। यदि कोई मृत किसी भी राज्य में इलेक्शन कमीशन यदि मृत मतदाता को हटा रही है तो अच्छा बात है, हटाना चाहिए। वो तो कभी-कभी पोलिंग बूथ पे क्या होता है कि पोलिंग ऑफिसर यदि जाते हैं वहाँ पे मतदान कराने के लिए, तो उनको तो ये पता नहीं होता है कि अ, वहाँ मृत लिखा हुआ है, तो गाँव वाले से वेरिफ़िकेशन करते हैं, तो उसके आड़ में लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो दबंग लोग होते हैं, वो वोटिंग करवा देते हैं। तो मृत लोगों को यदि हटाया जा रहा है तो ठीक है, और फर्जी लोगों को भी हटाया जा रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि वोटर कार्ड पूरे देश में तो एक जगह होना चाहिए, क्योंकि नागरिकता जो हम सब भारत की नागरिकता केंद्र सरकार तय करती है, भारत सरकार तय करती है, और स्थानीयता राज्य सरकार तय करती है। तो स्थानीयता भी 2 जगह नहीं होना चाहिए और नागरिकता भी 2 वोटर कार्ड किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई यदि हमारा नागरिक है, भारत का मूल निवासी है, भारत का नागरिक है, किसी भी राज्य का नागरिक है, तो उसका भी वोटर लिस्ट से नाम हटना उसका भी डेमोक्रेटिक अधिकार है, उसका नहीं हटना चाहिए। यदि इलेक्शन कमीशन की गलतियों से हट जाता है, तो इलेक्शन कमीशन की वहाँ पे नाकामी होगी। इसमें कहा जा रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि पारदर्शिता में कमी है और इसमें जो है कुछ समुदायों को विशेषकर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, विशेष समुदायों को टारगेट, अब नितिन गडकरी साहब का भी कल वीडियो मैंने फेसबुक पे देख रहा था। वो नितिन गडकरी साहब भी खुद केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे हराने के लिए 3.5 लाख हमारे संसदीय क्षेत्र से वोटर लिस्ट से मतदाता सूची से नाम लोगों को गायब कर दिया गया था। देखिए, गड़बड़ियाँ तो हैं, इलेक्शन कमीशन पारदर्शी तरीके से तो काम नहीं कर पाती, ये बात सच्चाई भी है। क्योंकि देखिए, जो बीएलओ होते हैं, अभी मैं उदाहरण बताऊँगा, एक गाँव का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक ही गाँव का वोटर लिस्ट यदि 50 दूसरा गाँव में है और वही गाँव का वोटर लिस्ट दूसरे गाँव में है, तो इलेक्शन कमीशन के कहीं-कहीं ये गलतियाँ हैं, पारदर्शिता तरीके से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं पहले कहा कि मृत लोगों को यदि हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यदि जीवित है और उसको मृत बना के हटाया जा रहा है तो गलती है। लेकिन यदि पारदर्शी तरीके से, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख रहे हैं, कई देश के नेता, राज्य के बड़े-बड़े या देश के बड़े-बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक ही एड्रेस पे 50 वोटर, 100 वोटर, 200 वोटर। बड़े-बड़े मीडिया चैनल तो कर्नाटक में जाके गए, घर में इंटरव्यू लिए, तो वो बोले कि मैं तो किराएदार हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे मकान मालिक से पूछिए। अब मकान मालिक से पूछने गए तो पता चला कि नहीं भाई, इसमें तो 8 या 10 वोटर हम लोग हैं, लेकिन उसी घर पर 200-200 वोटर का नाम था। तो इलेक्शन कमीशन की कहीं गलतियाँ भी है, उसको सुधारने की आवश्यकता तो है। इलेक्शन कमीशन के पास जो डाटा जा रहा है वो तो बीएलओ के थ्रू जाता है, ताकि इलेक्शन का ऐसा क्या किया जाए कि उनके तक जो है सही डाटा पहुंच पाए? देखिए, बीएलओ बूथ लेवल अफसर जो होते हैं, बीएलओ के कंधे पे बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, जिम्मेवारी होती है। और हम समझते हैं कि बीएलओ उस क्षेत्र के पारा शिक्षक होते हैं, या फिर आंगनबाड़ी की सेविका हमारी दीदियां होती हैं, या सरकारी टीचर होते हैं। तो बीएलओ वहाँ के वार्ड सदस्य, वहाँ के मुखिया, वहाँ के प्रधान, वहाँ के या नगर पंचायत में जो है वार्ड कमिश्नर हैं, उन लोगों के सहयोग से भी काम करते हैं। बीएलओ का मेन रोल है इसमें। बीएलओ यदि सही डाटा रिपोर्ट देगा तो वो ब्लॉक चला जाता है वीडियो के, क्योंकि वीडियो ब्लॉक लेवल पे रिटर्निंग अफसर वीडियो होते हैं, एसईओ होते हैं। उसके बाद वहां से जाता है जिला, और जिला से जाता है राज्य, और राज्य से जाता है केंद्र। तो जब जमीनी स्तर पे मजबूती से काम यदि हो जाए, यदि देश का जो नागरिक है, या जो जिले का नागरिक है, या राज्य का नागरिक है, उनका मतदाता सूची में बीएलओ लेवल पे ही सही से काम हो जाए, तो हम समझते हैं कि कहीं पे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है और काम करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम तो बीएलओ के पास ही है, वहीं पे सरकार को या इलेक्शन कमीशन को फोकस करके वहीं पे सुधार करना चाहिए। बिहार के बाद ऐसा चर्चा है कि जो झारखंड में भी और पूरे देश भर में एसआईआर करने की बात चल रही है, और जेएमएम और अन्य संगठन इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि जो सही मतदाता है उनका भी नाम हट सकता है। क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, सही मतदाता का नाम हटेगा तो इलेक्शन कमीशन ये भी कह रही है कि आप जो है 30 दिनों के अंदर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो यदि विपक्ष के नेता इसमें सवाल उठा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी अपना कह रही है कि भाई 30 दिन के अंदर पेश करिए। तो 30 दिन के अंदर कोई पेश नहीं कर रहा है, तो उसका भी वजह है कि आप, हिंदुस्तान 70% गाँव का देश है, और गाँव में अभी आप चले जाएंगे, जैसे हमारा झारखंड प्रदेश में आप संथाल परगना चले जाएंगे, कोल्हान परगना चले जाएंगे, पलामू प्रमंडल चले जाएंगे, तो जो चूंकि उत्तरी छोटा नागपुर, कुछ हम समझते हैं कि कुछ क्षेत्र जागरूक है, नेट का जमाना है, लोग समझता है, लेकिन प्रिंट मीडिया तो लोग पढ़ना छोड़ दिया।
लेकिन उन क्षेत्रों में जो मैं नाम लिया, वहां पर आज भी लोग सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर हैं। वो समझ भी नहीं पाते हैं, घर घर रिपोर्टिंग भी नहीं पहुंच पाती है कि उनको इलेक्शन कमीशन सुधारने का मौका दिया है, समय दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या कागजात चाहिए। इसलिए यहाँ पर बीएलओ का रोल बहुत अहम हो जाता है। बीएलओ जो है घर में बैठ करके रिपोर्ट तैयार नहीं करें, डोर टू डोर जा करके उसके डॉक्यूमेंट लें, उनकी वेरीफाई करें, तभी ये संभव हो सकता है, अदरवाइज संभव नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि जिन लोगों का नाम हट रहा है और उसको 1 महीने का समय दिया जा रहा है ना? तो ऐसे लोगों का समय रहता है, सूचना देना और सुधार करने की गारंटी कौन लेगा? ये तो भाई इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी पदाधिकारी है उनकी ड्यूटी है। अब इलेक्शन कमीशन उसके लिए बदले पैसा देती है, फ्री में तो काम नहीं करवाती है। बीएलओ से काम कराती है, बीडीओ है, ब्लॉक के पदाधिकारी होते हैं, जिला के होते हैं, उस समय वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में लोग काम करते हैं, उनके बदले उनको पैसा मिलता है। तो यदि पारदर्शिता काम नहीं हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे, और इलेक्शन कमीशन यदि कार्रवाई नहीं करती है तो ये ढाक के 3 पात हो जाएगा। फिर वही हो जाएगा कि डेमोक्रेसी, जब मतदाता के पास सबसे बड़ा हथियार है वोट, डेमोक्रेसी में वोट सबसे बड़ा हथियार है। वो अपने मर्जी से सरकार को जनता बदलती है, चुनती है वोट के माध्यम से। जब वोटर लिस्ट ही गड़बड़ होगा तो फिर आप एक नंबर सरकार जिसको हम बोलते हैं, पारदर्शी सरकार तो नहीं चुनाएगा, फिर वो तो चोरी करके कोई भी सरकार बन जाएगा और पद पे चला जाएगा, फिर जनता के लिए काम नहीं होगा। इसलिए वोटर लिस्ट तो एक नंबर, वोटर लिस्ट पारदर्शी होना बहुत ही जरूरी है डेमोक्रेसी देश में। ऐसा है कि एसआईआर का जो असर है, 2029 में केंद्र का भी चुनाव है और हमारे राज्य झारखंड का भी चुनाव है। तो क्या लगता है कि एसआईआर का असर 2029 में देखने को मिलेगा? देखिए, केंद्र की चुनाव हो या राज्य की चुनाव हो या आपका नगर परिषद का चुनाव हो या ग्राम पंचायत की चुनाव हो, सब तो चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही होता है और वही वोटर लिस्ट पे होता है। क्योंकि चाहे आप जिस बूथ नंबर पे आप वोट मारते हैं, उसी बूथ पे वही मतदाता विधानसभा के होते हैं, वही मतदाता लोकसभा के होते हैं, वही मतदाता ग्राम पंचायत या नगर परिषद के होते हैं जो जहां निवास करते हैं। तो संशोधन यदि होती है तो उसको मैं बार बार कह रहा हूं कि पारदर्शी तरीके से हो, किसी को टारगेट करके आप नहीं करें। एसआईआर जो हो रहा है इससे उस पर असर देखने को मिलेगा? देखने को इसलिए मिलेगा कि आज के समय में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पूरा रूरल देहाती इलाका है, जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे हमारे जो नागरिक है, हमारे राज्य के नागरिक हैं, वहां पे उनके पास पुख्ता प्रमाण भी नहीं है। आधार कार्ड भी, मैं उदाहरण बता रहा हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, आप आधार कार्ड चेक करिएगा तो सबको जन्म तिथि, उदाहरण में बता रहा हूं, एग्जाम्पल 1/1/1990, 1/1/2000, अधिकतर गांव में जाएंगे तो सबका आधार कार्ड आपको ऐसे ही मिलेगा। तो किसकी गलती है? जो बनाने वाले आधार कार्ड हैं वो डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। अब वो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, वो बेचारा को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो कैसे होगा? इसके लिए आपको कई ऑप्शन और देना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आप मांग रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ में यदि कोई पढ़ा लिखा लड़का है तो उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है। कोई महिलाएं हैं तो शुरू से जब एक पहला तो वोट नहीं कर रही है, वो राशन कार्ड है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वंशावली के आधार पे आप ले सकते हैं। आप ग्राम पंचायत के मुखिया वहां होते हैं, वो तो जानते हैं कि ये आदमी यहाँ का निवासी है कि नहीं है। अभी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, बहुत सा मामला, ये मामला वोटर लिस्ट में नाम काटने का मामला इसलिए उठ रहा है कि दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में प्रवेश कर जा रहे हैं आसानी तरीके से, चाहे वो भारत सरकार का सिक्योरिटी फोर्सेस हो। आखिर मान लिया जाए, मैं इसलिए बात को आपके पास उठा रहा हूं कि बांग्लादेशी लोग यहाँ प्रवेश कर जा रहे हैं, बर्मा के लोग प्रवेश कर जा रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग प्रवेश कर जा रहे हैं। तो प्रवेश कर जा रहे हैं तो हमारे भारत सरकार पर जो सिक्योरिटी हमारे फोर्सेस लगे हुए हैं, वो क्या हो रहा है, क्यों बॉर्डर प्रवेश कर जा रहे हैं? अब देखिए, बॉर्डर प्रवेश होने के बाद वो आदमी यदि हमारे राज्य में आ जा रहा है तो उसका जो है सो जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा है, आधार कार्ड बन जा रहा है, राशन कार्ड बन जा रहा है। तो राशन कार्ड कौन बनाता है, आधार कार्ड कौन बनाता है, जन्म प्रमाण पत्र कौन बनाता है? यहीं के अधिकारी, यहीं के लोग बनाते हैं। तो कहने के वो लोग दोषी तो बिल्कुल दोषी है। आप यदि बॉर्डर पास करके वो आ गया तो वहां राज्य केंद्र सरकार तो विफल हो गई, वो रोक नहीं पाई। और यहाँ जब राज्य सरकार, किसी भी राज्य में यदि वो नागरिक घुस जाते हैं तो उनका वोटर कार्ड और आधार कार्ड कैसे बनता है? राज्य सरकार दोषी, एकदम बिल्कुल राज्य सरकार दोषी है। आप क्यों नहीं वहां के जनप्रतिनिधि को टाइट करते हैं कि आप वंशावली लीजिए? यदि वंशावली के आधार पर यदि बनना चालू हो जाएगा तो वंशावली में यदि आदमी है ही नहीं हमारे यहाँ आता है, क्योंकि हरे के पास में केवला खतियान है गांव में, हमारे राज्य में वंशावली के आधार पर यदि बनेगा तो बाहर हो जाएगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वोट के लालच में, जात जमात के लालच में, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं बोलता हूं, वो लोग या तो पैसे की खेल होती है, अधिकारी भी लेते हैं, या और उसमें राशन कार्ड और वोटर कार्ड निर्गत हो जाता है और वो लोग यहाँ करके वोट देते हैं। हमारे ही लोगों को यहाँ पर जमीन शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं,
लूटते हैं और वही लोग वोटर बनते हैं और सियासी पार्टियां इसमें राजनीति करती है। इसलिए यहाँ तो दोनों दोनों राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को तो काम करना होगा। असर दिखेगा। बिल्कुल, दोनों सरकारें नहीं काम करने के कारण से ये ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये मामला उठता भी नहीं, एसआईआर का मामला उठता भी नहीं। इलेक्शन कमीशन को तो पहले जागना चाहिए। आखिर आखिर दूसरे देश से आए हुए नागरिक का वोटर कार्ड किसने बनाया? यही इलेक्शन कमीशन ने बनाया। इतने वर्षों बाद एसआईआर हो रहा है तो किसको दोषी मानते हैं? अरे भैया, एसआईआर इलेक्शन कमीशन काम कौन कर रहा है? हम और आप तो नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे काम होता है वोटर लिस्ट का। तो इलेक्शन कमीशन जिस समय दूसरे देश से आए हुए नागरिक का यदि वोटर कार्ड बन रहा है तो किसकी अथॉरिटी से बन रहा है? इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी से बन रहा है। आप उसी समय छानबीन क्यों नहीं करते हैं? उसी समय आप ग्राम पंचायत के मुखिया या चेयरमैन या वार्ड पार्षद से वंशावली क्यों नहीं लेते हैं आप? और वो अनुशंसा पे साइन पे चला जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है, राशन कार्ड भी बन जाता है और वोटर कार्ड भी बन जाता है। और जब सियासी पार्टियां हल्ला करती हैं तो फिर आप एसआईआर जैसा चीज ला करके फिर उसको काटने लगते हैं। तो आप जोड़ते आप ही हैं, बनाते आप ही हैं और काटते आप हैं, तो हल्ला तो होगा ही। तो शुरुआत में आपको ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं, देश में राजनीति चलती है तो आप आते हैं और इलेक्शन कमीशन भी राजनीति का शिकार होता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यदि इलेक्शन कमीशन तक हमारी वीडियो जा रही है तो इलेक्शन कमीशन इस चीज को निश्चित करे, सुनिश्चित करे कि हम फर्स्ट वोटर को जिस समय हम एनरोल कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे या डॉक्यूमेंटली कर रहे हैं, उसी समय हम पुख्ता छानबीन कर ले कि हमारा देश का नागरिक है या नहीं है। जी, हमने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को आप लोगों के सामने लाया और उनके नेताओं को आप लोगों को सुनाया। एसआईआर आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन को हर चुनाव के पहले या नए वोटर को जोड़ने के पहले इस पे ध्यान रखना चाहिए था। हम अन्य और भी लोगों से मंतव्य लेंगे, मिलते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर मैंने कह रहे राजनीति से जुड़े लोगों को भी आप लोगों को सुनवाया। हमारे साथ हैं एक समाज सेवी और जो स्कूल के संचालक भी हैं प्रवीण बर्नवाल जी। हम उनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। आइए हम पहले बात करते हैं प्रवीण बर्नवाल जी से। सर, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी। और ऐसा है कि पूरे देश भर में भी एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब फिलहाल जो है बिहार में जो है ये बवाल मचाए हुए है, अक्टूबर में वहाँ चुनाव भी होना है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एसआईआर का उद्देश्य क्या है? देखिए, एसआईआर एक अच्छी चीज है। इससे दो चीजें साफ हो जाएंगी। पहला कि जो लोग उपलब्ध है वोट करने के लिए, क्या वो सही मायने में मूल निवासी हैं या नहीं। दूसरा, ऐसे बहुत सारे लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और उनके नाम पर जो वोट पड़ जाती है, जो सरकारें हैं या जो पार्टियां हैं जो राजनीति कर खुद को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देती है। ऐसे में पार्टियां तो जीत जाती है मगर जनता हार जाती है। जनता इसलिए हार जाती है क्योंकि जनता आज भी 5 केजी राशन, उज्ज्वला योजना और कई तरह की जो सरकारी योजनाओं हैं उनसे जूझते रहती है। और सरकार एक बार रूलिंग पार्टी बन जाती है, सरकार बन जाती है, तो वो अपने ही किए वादे से मुकर जाती है या अपने आप को असमर्थ बता करके पीछे हट जाती है। तो ऐसे में तो सरकार, मंत्री और जितने भी पार्टी के लोग हैं जो अपने आप को एक्चुअली में सेवक कहते हैं, वो सेवक नहीं, आज के डेट में रूलर बन चुके हैं, शासक बन चुके हैं, सेवक नहीं रहे। अभी तक जो है बिहार में जो सर्वे हुआ है उसमें 22 लाख मृत वोटर और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया गया है और उसकी सूची भी जारी की गई है और आने वाले समय में ये पूरे देश भर में लागू होना है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतने वर्षों बाद अगर ये एसआईआर हो रहा है तो ये पहले ही होना चाहिए था? बिल्कुल, ये हो तो पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन एक कहावत है कि जब जागे तब सवेरा। तो आज अगर मान लीजिए 22 लाख और 7 लाख जो डुप्लीकेट वोटर्स और जो लोग नहीं हैं इस दुनिया में, उनका लिस्ट सामने आ रहा है, ये अगर हट जाएंगे तो जो सही लोग हैं जिन्हें जीत कर सामने आना चाहिए था, हो सकता है उनकी अब जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। क्योंकि जब तक एक शिक्षित और कुशल नेतृत्व हाथ में नहीं आएगा तब तक लोगों का विकास नहीं होगा, जनता का विकास नहीं होगा। और हर बार मेरा जनता से यही अनुरोध होता है कि आप सामने वाले के चेहरे को देख करके वोट मत करें, आप उनके बारे में जानिए, आप उनके बारे में पता करिए और तब जाकर के आप किसी भी नेता, किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट करिए। और इसमें अपने जात और धर्म इन दोनों को दरकिनार करते हुए वोट करिए, तभी आपका विकास होगा।
कुछ राजनीतिक पार्टियों का ऐसा आरोप भी है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के देखरेख में या सरकार के दबाव में काम कर रही है, जिससे कुछ खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार आते जाते रहेगी और सरकार चुनने का काम भी जनता का है। अगर एसआईआर हो रहा है तो मैं दोबारा से ये रिपीट करूंगा कि ये जनता के हित में हो रहा है। जनता को इसका सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ करके अपने वोटर आईडी कार्ड और बाकी चीजों को रेक्टिफाई करवाना चाहिए विभाग से, ताकि आने वाले समय में धीरे धीरे ही सही ये बीमारी दूर हो और जनता के द्वारा सही कैंडिडेट चुन करके आगे आए। में? जिनका नाम हटाया जा रहा है, ठीक है, उनको सूचना देने की गारंटी कौन लेगा? जैसे नाम जोड़ना और हटाना ये विभाग का काम है, और जोड़ने और हटाने दोनों से पहले वो लोगों के पास जाते हैं, पता करते हैं कि ये चीजें हकीकत में धरातल पर उपलब्ध है या नहीं है। अचानक कहीं मतलब ये गारंटी है कि पब्लिक अपने गारंटी खुद लेगी, वो पूरा बिल्कुल, अगर उनका नाम हट भी जाता है तो वो विभाग को संपर्क कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और अगर ऐसा लगता है किसी को कि उनका नाम हटा दिया गया है तो वो इस पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। क्या लगता है कि 2029 में जो झारखंड में चुनाव होने वाला है और उसी समय केंद्र सरकार का भी चुनाव होना है 2029 में, इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? अगर बिहार में इसका फल अच्छा रहा तो मुझे लगता है झारखंड में भी ये एक अच्छी पहल होगी, और सरकार किसी की भी बने, किसी भी पार्टी की बने, लेकिन वो चुनकर जनता ही देती है। तो मैं हमेशा जनता को सर्वोपरि मानता हूं, जनता से अनुरोध करता हूं कि आप सही का साथ दें, आप हमेशा विकास को चुनें, आप चेहरे और पार्टी को नहीं चुनें, और हमेशा आप कोशिश करें कि जो भी प्रतिनिधि आए वो आपके बीच का इंसान हो, कोई बाहरी नहीं हो, क्योंकि आपके बीच का इंसान आपके लोकल लेवल की समस्याओं को समझता है, आपको समझता है, आपसे संपर्क रखता है। इसलिए झारखंड में भी ये लागू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने आपको राजनीतिज्ञों की बात को भी सुनवाया कि उनका क्या मानना है, और एक समाज सेवी जो समाज के बारे में सोच रहे हैं उनकी भी राय हमने सुनवा है। आपको ये भी पता चलेगा कि आगे की सच्चाई क्या है, एसआईआर का सच्चाई क्या है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज के समय में। ये जनता के बीच में या आम आदमी के बीच में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सवाल और किन-किन लोगों से करना चाहिए और इसमें आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम जो है आपके कमेंट पे और भी लोगों से बात कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।